नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। दोस्तों, श्रीदेवी जी के किस्सों के सफर के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने भाग 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे इन्हें जिससे भी मोहब्बत हुई वो शादीशुदा ही रहा। कैसे ये अभिनेत्री भाई को राखी बांधते बांधते उसी से शादी कर बैठी, किस मजबूरी में की गई ये शादी, क्यों इन पर लगा घर तोड़ने वाली हीरोइन का इल्जाम, और कैसे ये अभिनेत्री बन गई बिना शादी की एक कुंवारी माँ। आखिर क्या है उस आखिरी रात की सच्चाई और क्या है इनके मौत की असली वजह, जानेंगे और भी बहुत कुछ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। श्रीदेवी जी की एक्टिंग और खूबसूरती किसी से छिपी नहीं है। जिसने भी उन्हें देखा वो उनका दीवाना हो गया। हालांकि श्रीदेवी जी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को एकदम अलग अलग रखती थी। साल 1984 में श्रीदेवी फिल्म कर रही थी जाग उठा इंसान। इस फिल्म में इनके साथ मिथुन चक्रवर्ती भी थे। बताया जाता है कि श्रीदेवी और मिथुन दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। श्रीदेवी जानती थी कि मिथुन पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन श्रीदेवी ने इस बात की परवाह नहीं की और दोनों एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार होते चले गए। ऐसा कहा जाता है कि दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी भी कर ली थी। जब फैन नामक एक मैगजीन ने इनके विवाह पत्रिका को प्रकाशित कर दिया तो इनका यह राज सभी लोगों के सामने आ गया था। उनके इस कदम की काफी आलोचना तो हुई ही, और जब इस बात का पता मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली को लगी तो वो हैरान हो गई। उन्हें जब कुछ भी समझ नहीं आया तो उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की। योगिता बाली मिथुन चक्रवर्ती से अलग नहीं होना चाहती थी, जिस कारण मिथुन चक्रवर्ती अपनी पत्नी के दबाव में आ गए और उन्होंने श्रीदेवी से दूरी बनानी शुरू कर दी। और इस तरह श्रीदेवी का साथ मिथुन चक्रवर्ती ने हमेशा के लिए छोड़ दिया। मिथुन चक्रवर्ती से अलग होने के बाद श्रीदेवी लगातार फिल्मों में काम कर रही थी। श्रीदेवी की जिंदगी में अभी मुसीबतें कम नहीं हुई थी। 70 से 80 के दशक में फिल्म मेकर बोनी कपूर ने श्रीदेवी को एक तमिल फिल्म में देखा था। बोनी कपूर पहली नजर में ही श्रीदेवी के दीवाने हो गए। उस समय बोनी कपूर ऋषि कपूर के साथ एक फिल्म बना रहे थे और एक हीरोइन की तलाश में थे। श्रीदेवी के दीवाने बोनी कपूर उन्हें अपनी फिल्म में साइन करने के लिए उनके घर मद्रास पहुंच गए। लेकिन उस वक्त श्रीदेवी आउट ऑफ इंडिया किसी फिल्म की शूटिंग के लिए गई हुई थी। 80 के दशक में श्रीदेवी की फीस उस जमाने की स्टार रही रेखा और हेमा मालिनी से भी ज्यादा हुआ करती थी। और जब बोनी कपूर को उनकी फीस पता चली तो वो उस वक्त वापस मुंबई लौट आए। लेकिन बोनी कपूर के मन से श्रीदेवी का ध्यान हट ही नहीं रहा था, और जब वे फिल्म मिस्टर इंडिया बनाने की सोचे तो फिर वो श्रीदेवी को साइन करने उनके घर पहुंच गए। उस वक्त श्रीदेवी की फीस 8 लाख रुपए हुआ करती थी, लेकिन जब बोनी कपूर श्रीदेवी को फिल्म मिस्टर इंडिया के लिए कास्ट करने पहुंचे तो श्रीदेवी की मां ने कह दिया कि साइन करना है तो 10 लाख देने होंगे। बोनी कपूर श्रीदेवी के दीवाने ही थे तो उनको कास्ट करने के लिए उत्सुकता दिखाई और कह दिया कि मैं आपको 11 लाख रुपए दूंगा। उस जमाने में हर एक्ट्रेस की फीस 11 लाख से कम थी। बोनी कपूर का यह तरीका देखकर श्रीदेवी की मां ने कहा था कि अगर बोनी कपूर तुम्हें फिर कभी किसी फिल्म में साइन करे तो उनसे फीस मत लेना। जिस समय श्रीदेवी फिल्म मिस्टर इंडिया के गाने काटे नहीं कटते की शूटिंग कर रही थी उस समय उन्हें तेज बुखार था। गाने में उन्हें सेडेक्टिव दिखने के लिए नीले रंग की भीगी साड़ी पहनकर डांस करना था। श्रीदेवी की तबीयत को देखते हुए उनकी मां नहीं चाहती थी कि वो इस गाने की शूटिंग करे, लेकिन वो नहीं मानी और उन्होंने 102 डिग्री बुखार में गाना पूरा किया। I love you। फिल्म शूट करने के लिए श्रीदेवी जब मुंबई आई तो बोनी कपूर ने उन्हें अपने ही घर में ठहराया। लेकिन बोनी कपूर उस समय मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी के अफेयर से अनजान थे। श्रीदेवी मिथुन चक्रवर्ती से प्यार करती थी, लेकिन मिथुन को श्रीदेवी का बोनी कपूर के घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हमेशा इस बात पर श्रीदेवी से झगड़ा किया करते थे। इधर बोनी कपूर श्रीदेवी की बहुत ख्याल रखा करते थे, हर सुख दुख में उनका साथ दिया करते। बोनी कपूर का यही रवैया मिथुन चक्रवर्ती को खटकता था। बात यहाँ तक बढ़ गई कि एक दिन मिथुन ने श्रीदेवी से कह दिया कि तुम बोनी कपूर को राखी बांध दो।
श्रीदेवी ने भी मिथुन की बात मानते हुए बोनी कपूर को राखी बांध दी। श्रीदेवी ने बोनी कपूर को उनकी पत्नी मोना शौरी के सामने राखी बांधी थी। यह सिलसिला कई सालों तक चला। कुछ समय बाद मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी का रिश्ता खत्म तो हो गया, लेकिन बोनी कपूर के दिल की उलझन वैसी की वैसी ही थी, क्योंकि राखी बांधने के कारण वो श्रीदेवी को अपने दिल का हाल नहीं बता पा रहे थे और वहीं श्रीदेवी उन्हें अपना भाई बना ली थी। बोनी कपूर पहले से शादीशुदा थे और श्रीदेवी को भी प्यार करते थे। बोनी कपूर इस मझधार में इस कदर फंसे कि वो कोई भी फैसला नहीं ले पा रहे थे। इस पर बोनी कपूर ने थोड़ा इंतजार करने को सोचा और हर जगह श्रीदेवी का ख्याल रखने लगे। 1987 की फिल्म मिस्टर इंडिया में 11 लाख फीस चार्ज करने के बाद श्रीदेवी ने फिल्म चांदनी के लिए 15 लाख रुपए फीस ली और अपना ही हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस फिल्म में श्रीदेवी के पहने गए डिजाइनर सूट ट्रेंड में आ गए थे। फिल्म का गाना मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं आज भी रेडिफ चार्ट के बॉलीवुड के बेस्ट 25 वेडिंग सॉन्ग्स में है। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं। 1991 में जब श्रीदेवी के पिता अयप्पन का निधन हुआ तो उस वक्त वो फिल्म लम्हे की शूटिंग कर रही थी। श्रीदेवी ने काम से ब्रेक लिया, लेकिन जैसे ही पिता का अंतिम संस्कार हुआ तो वो अगले ही दिन फिल्म के सेट पर पहुंच गई और उन्होंने फिल्म के लिए एक कॉमेडी सीन शूट किया। सेट पर श्रीदेवी के अभिनय को देखकर हर कोई दंग था कि इस दुख की घड़ी में अपने दिल में दुख छुपाए वो कॉमेडी सीन इतनी सही से कैसे शूट कर सकती है। इस दुख की घड़ी में भी बोनी कपूर श्रीदेवी के साथ खड़े थे। 1995 में श्रीदेवी की मां राजेश्वरी को ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ। मद्रास के डॉक्टर के कहने पर श्रीदेवी मां को ऑपरेशन के लिए अमेरिका ले गई। ऑपरेशन से पहले श्रीदेवी की मां बेहद डरी हुई थी और कुछ घंटों बाद उनका डर सही साबित हुआ। लापरवाही में न्यूरोसर्जन डॉक्टर एहूद ऑर्बिट ने गलत ऑपरेशन कर दिया। ट्यूमर बाएं हिस्से में था, लेकिन ऑपरेशन दाहिने हिस्से का हुआ। इस लापरवाही से श्रीदेवी की मां की याददाश्त चली गई। ठीक 1 साल बाद 1996 में श्रीदेवी की मां राजेश्वरी का निधन हो गया। ऐसे में उन्होंने उस हॉस्पिटल पर केस किया जहां उनकी मां के साथ लापरवाही की गई थी। श्रीदेवी केस जीत गई, डॉक्टर सस्पेंड हुए और उन्हें मुआवजे के 9 करोड़ रुपए मिले। बोनी कपूर श्रीदेवी के साथ हमेशा खड़े रहते थे, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। आखिरकार एक दिन बोनी कपूर ने श्रीदेवी को अपने दिल की बात बोल डाली। इधर अपनों को खोते हुए श्रीदेवी भी धीरे धीरे टूट रही थी और बोनी कपूर ही थे जो श्रीदेवी की इतनी देखभाल और उनकी फिक्र किया करते थे। इसी वजह से श्रीदेवी ने हामी भर दी। हालांकि श्रीदेवी बोनी कपूर को अपना भाई मानती थी और उन्हें राखी बांधा करती थी। श्रीदेवी के हाँ कहने के बाद बोनी कपूर ने मोना शौरी को तलाक दे दिया और श्रीदेवी से एक मंदिर में शादी कर ली। श्रीदेवी को बोनी कपूर की शादी तोड़ने का दोषी समझा गया। यही कारण था कि जब श्रीदेवी बोनी कपूर के घर आई तो सौतेले बेटे अर्जुन ने उन्हें सालों तक कबूल नहीं किया। इस शादी के बाद श्रीदेवी को पहली बार मीडिया ने घर तोड़ने वाली औरत का खिताब दे दिया। श्रीदेवी की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। बताया जाता है कि श्रीदेवी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। कहा तो यह भी जाता है कि श्रीदेवी शादी के समय 7 महीने की प्रेग्नेंट थी और इसी कारण जल्दबाजी में उन्होंने एक मंदिर में शादी की। उनकी पहली बेटी जानवी कपूर वही बेटी है। श्रीदेवी की 2 बेटियां हैं, जानवी कपूर और खुशी कपूर। जुदाई फिल्म के बाद श्रीदेवी ने 15 सालों तक फिल्मों से ब्रेक ले लिया था। ये पूरा समय उन्होंने अपने परिवार को दिया। 15 साल के बाद श्रीदेवी फिर से एक बार कमबैक करते हुए ये नजर आई फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में। इस फिल्म में ये टूटी फूटी इंग्लिश बोलती नजर आई। श्रीदेवी ने बड़े पर्दे के साथ छोटे पर्दे पर भी काम किया है। श्रीदेवी, मालिनी अय्यर, जीना इसी का नाम है, 10 का दम, सत्यमेव जयते जैसे कई टीवी शो में नजर आई हैं, तो वहीं कई बार ये शो में जज बनती भी नजर आई। 52वें फिल्म फेयर अवार्ड को कोई कैसे भूल सकता है, जिसमें श्रीदेवी खुद अपने गानों पर परफॉर्म करते नजर आई थी। श्रीदेवी आखिरी बार साल 2017 में आई फिल्म मॉम में नजर आई थी।
श्रीदेवी के सामने सबसे बड़ी समस्या यही थी कि उनकी हिंदी कमजोर थी, जिस वजह से हिंदी फिल्मों में उनकी आवाज डब की जाती थी। शुरुआती दिनों में उनके लिए नाज अपना आवाज देती थी। रेखा ने भी एक फिल्म में श्रीदेवी के लिए डब किया था। श्रीदेवी ने चांदनी फिल्म को पहली बार अपनी आवाज में डब किया था। श्रीदेवी को 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था, जिसमें साउथ इंडियन फिल्मों के लिए और उसके बाद हिंदी फिल्मों में लम्हे, चालबाज, नगीना और मिस्टर इंडिया के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। 2013 में श्रीदेवी को भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। वहीं सन 2017 में इन्हें मॉम के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर आया वो मनहूस दिन। फरवरी 2018 में श्रीदेवी अपने भतीजे मोहित मारवाह की शादी अटेंड करने परिवार के साथ दुबई गई थी। परिवार भारत लौट आया, लेकिन श्रीदेवी शॉपिंग के लिए दुबई में ही रुक गई। 24 फरवरी को श्रीदेवी ने पति बोनी कपूर को कॉल किया और कहा पापा। श्रीदेवी प्यार से बोनी कपूर को पापा ही बुलाती थी। उन्होंने कहा पापा आई एम मिसिंग यू। बोनी कपूर भी श्रीदेवी से मिलना चाहते थे, तो उन्होंने सरप्राइज देने के लिए दोपहर 3:30 की फ्लाइट लेकर दुबई रवाना हो गए। लैंडिंग होते ही 6:20 में बोनी कपूर होटल पहुंचे। दोनों ने करीब आधे घंटे तक बातचीत की और डिनर पर जाने का फैसला किया। श्रीदेवी तैयार होने के लिए उठी और बाथरूम चली गई। पति बोनी कपूर लिविंग एरिया में ही उनका इंतजार करने लगे। 10 मिनट का इंतजार 15 मिनट और फिर 20 मिनट में बदल गया, लेकिन श्रीदेवी बाहर ही नहीं आई। दोनों पहले ही डिनर के लिए लेट हो चुके थे, लेकिन अंदर से श्रीदेवी जवाब ही नहीं दे रही थी। बोनी कपूर जब दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो दिल दहला देने वाला मंजर सामने था। बाथटब में श्रीदेवी डूबी हुई बेसुध पड़ी थी। बोनी कपूर ने उन्हें निकाला और अपने दोस्त को कॉल किया। कुछ समय बाद पुलिस भी पहुंच गई। श्रीदेवी को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। 3 दिनों तक इन्वेस्टिगेशन के बाद 27 फरवरी 2018 को श्रीदेवी डेथ केस दुबई पुलिस ने बंद कर दिया। इसी दिन पति बोनी कपूर और बेटा अर्जुन कपूर अनिल अंबानी के प्राइवेट जेट से श्रीदेवी का शव लेकर मुंबई पहुंचे। पद्मश्री से सम्मानित हो चुकी श्रीदेवी को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इन्हें सरकार के द्वारा गन सैल्यूट भी दिया गया। श्रीदेवी के अंतिम दर्शन के लिए ऐसी भीड़ उमड़ी थी कि पुलिस को लाठी चार्ज कर भीड़ को काबू करना पड़ा। सड़कों पर इतने लोग शोक मनाने इकट्ठा हुए कि इसे भारत का चौथा सबसे बड़ा अंतिम संस्कार कहा गया। इससे पहले सिंगर मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, राजेश खन्ना के अंतिम संस्कार में ऐसी भीड़ देखी गई थी। 3 मार्च को श्रीदेवी की अस्थियां रामेश्वरम में विसर्जित की गई। उनकी याद में मैडम वैक्स तुषार म्यूजियम में उनकी मूर्ति लगाने का ऐलान किया गया। सभी यही मानते रहे कि श्रीदेवी जी की मृत्यु बाथटब में डूबकर हुई, लेकिन उनके पति बोनी कपूर ने एक इंटरव्यू में इसका असली कारण बताया था। बोनी कपूर ने बताया था कि श्रीदेवी को लो ब्लड प्रेशर था, लेकिन वो अपनी फिटनेस और डाइटिंग को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल नमक नहीं खाया करती थी, जिस कारण वो कई बार फिल्म के सेट पर भी ब्लैकआउट हो चुकी थी। इसी कारण कई बार उन्हें फिल्म सेट से हॉस्पिटल भी ले जाया गया था। डॉक्टर के लाख कहने के बावजूद भी श्रीदेवी नमक को हाथ तक नहीं लगाया करती थी। साथ ही इस वक्त श्रीदेवी कुछ प्रोजेक्ट के कारण सख्त डाइट पर भी थी और यह हादसा हो गया। इस वक्त उनमें नमक की कमी भी थी और वो थोड़ी ड्रिंक भी की हुई थी, और इस तरह हमने फिल्म इंडस्ट्री का एक नायाब हीरा खो दिया। दोस्तों, श्रीदेवी जी के इतने किस्से हैं कि 2 भाग बनाने के बाद भी अभी कई सारे किस्से सुनाने बाकी हैं। आप सभी का यूं ही प्यार मिलता रहा तो हम जरूर आगे भी श्रीदेवी जी के किस्सों को आपके साथ शेयर करते रहेंगे। श्रीदेवी जी की कौन सी फिल्म आपको बेहद पसंद है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।